बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ओर से एक नया आरोप नीतीश सरकार पर लगाया गया। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में डीके टैक्स चल रहा है। बिहार में सीधे तौर पर इन दिनों डीके टैक्स चल रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में उच्च स्तर पर डीके टैक्स वसूले जाने की बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ इशारा किया कि बिना नाम लिए उन्होंने बताया कि बिहार में लगातार डीके टैक्स चल रहा है। इसी टैक्स के जरिए वसूली का खेल चल रहा है। तेजस्वी के बयान को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार में एक अनफॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही हैं। 2018 के बाद से आप देखिए, बिहार में सबसे बड़े पद जो हैं, डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया है। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। और मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। पूरी तरीके से बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर होती, जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया है। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, या उस ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो बिहार में नीतीश जी का राज नहीं चल रहा, पूरी तरीके से डीके वसूली हो रही है। वहीं अब तेजस्वी के बयान पर सियासी गलियारे में उफान मच गया है। आपको बता दें, विपक्ष के द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे टैक्स वसूली के आरोप के बाद जेडीयू ने बड़ा पलटवार कर दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक कविता के माध्यम से तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का काम बोलता है, हकीकत में बदलाव हुआ एक ख्वाब है। तेजस्वी यादव टैक्स पर ज्ञान दे रहे हैं, लग रहा है कि उनका दिमाग खराब हो गया है। सच ये है कि तेजस्वी के बयान से आतंक राज का बदबू आ रहा है। आप वैसे क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा है। माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, हकीकत में हर बदलाव हुआ ख्वाब है। आप टैक्स पर ज्ञान दे रहे हैं, लगता है कि आपका राजनीतिक दिमाग खराब हो गया है। सच यह है कि आपकी आवाज से आतंक राज का राजनीतिक बदबू आ रहा है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने आगे बहुत सारी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को सजाने वाली चीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बना दिया है। उन्हें कहीं नहीं ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो दोनों बड़े अधिकारियों को लेकर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा कि यहां तो डीके टैक्स चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रिटायर्ड अधिकारी सब बिहार चला रहे हैं। बिहार में आईएएस, आईपीएस का जो परफॉर्मेंस है उनको सिटिंग पोस्ट में रखा गया है। अगर कोई काम भी कर रहा है, उनकी नहीं बनती है तो उन्हें हटा दिया जा रहा है। वैसे तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। उस ग्रुप की बात नहीं मानी जा रही है तो कार्रवाई की जाती है। बिहार में नीतीश कुमार का राज नहीं चल रहा है, पूरी तरीके से डीके वसूली हो रही है। विपक्ष के नेता इससे पहले आरसीपी टैक्स की बात करते थे। आरसीपी सिंह भी पूर्व आईएएस अधिकारी रहे और नीतीश कुमार के साथ उनकी करीबी किसी से छिपी हुई नहीं थी। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में अब डीके टैक्स वसूले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का इशारा बिहार के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार की तरफ है। दीपक कुमार कई विभागों को संभाल चुके हैं। राजनीतिक गलियारे में इस बात के भी सबूत की चर्चा है कि दीपक कुमार नीतीश कुमार का पसंदीदा बने हुए हैं। कहीं भी जाते हैं तो दीपक कुमार साथ नजर आते हैं।
वैसे यह पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर इस तरह का हमला बोला है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव अधिकारियों द्वारा सरकार चलाने का आरोप लगा चुके हैं। एक समय में शिक्षा विभाग में भर्ती धांधली का आरोप लगाते हुए भी तेजस्वी ने अधिकारियों द्वारा सरकार चलाने की बड़ी बात कही थी। अब बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को घेरने में एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वैसे आपको बता दें, आरसीपी सिंह जब जेडीयू से अपना इस्तीफा दे चुके थे, तब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साल 2018 में एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था। इस समय आरसीपी टैक्स का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में अधिकारी कितनी भी गलती कर ले, मामला कितना भी गंभीर हो, लेकिन उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आरसीपी टैक्स देने का काम किया है। मतलब बिहार में आरसीपी सिंह की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अफसर से लेकर उद्योगपति तक आरसीपी सिंह को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वैसे आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव इस आरसीपी टैक्स शब्द को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए उस समय नजर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहीं यह कहा था कि बिहार में आरसीपी टैक्स लिया जाता है। भारत की कर प्रणाली में इस तरह का किसी टैक्स का प्रावधान है ही नहीं, लेकिन बिहार में यह कर जरूर लिया जाता है। वैसे दोनों बार तेजस्वी यादव ने खुद इस टैक्स का जिक्र किया है, पहले आरसीपी टैक्स और अब डीके टैक्स बोल करके तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। वैसे डीके टैक्स के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। डीके टैक्स का मतलब यह होता है कि अधिकारी ही बिहार को चला रहे हैं और नीतीश कुमार जो है उन्हीं अधिकारियों के अंडर अपना काम कर रहे हैं। उन अधिकारियों को नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते, चाहे वो काम करे या ना करे, उन्हीं के बिना बिहार का एक भी पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन उस समय उन्होंने आरसीपी टैक्स की बात की थी। आरसीपी सिंह जो कि नीतीश कुमार के खासम खास बताए जाते थे, और उस समय यह कहा जाता था कि आरसीपी टैक्स के जरिए जो है अधिकारी अपनी जो है शासन बिहार में चला रहे। वहीं अब डीके टैक्स से तेजस्वी यादव ने सनसनी मचा दी है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर अब जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उनका साफ कहना है कि तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए लगातार बड़े बड़े आरोप नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर लगा रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।